कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज़ वीना and welcome back to my channel. Today in this video we will learn a new advanced structure. This structure will be very helpful for you. और इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये स्ट्रक्चर जो होगा उसको आप सेंटेंसेस बनाकर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने की ज़रूरत होगी तो इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आइए सेंटेंसेस से देखते हैं। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। अंग्रेजी सीखने में कोई नुकसान नहीं है। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि एक चीज़ जो है हमारी कॉमन है और वह है हमारी कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह स्ट्रक्चर है हमारा। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर कोई रेस्ट ऑफ वर्ड्स है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो स्ट्रक्चर से बनाएंगे देयर इज नो हार्म। देयर इज नो हार्म इन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। तो वर्ब है हमारी कोशिश करना, ट्राइंग। देयर इज ट्राइंग। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अंग्रेजी सीखने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन अंग्रेजी सीखना मीन्स लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश। there is no harm in learning English। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in दोबारा पूछना मीन्स asking again। asking again। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। there is no harm in तो इस काम को करने में यानी कि डूइंग दिस वर्क इस तरह आपने देखा कि इस सेंटेंस की हेल्प से हमने कितने सारे सेंटेंसेस बनाए। मेक श्योर अगर आप इस सेंटेंस की हेल्प से सेंटेंसेस बनाएंगे और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश जो है और इम्प्रेसिव हो जाएगी। तो आई होप you can make a lot of sentences with the help of this structure। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।
थैंक यू।